एक ऐसा देश जिसने पिछले 40 सालों में इतनी मेहनत की है कि आज इन्होंने अपनी नई कहानी लिख दी। इसी देश में दुनिया का सबसे पहला इंसान बसा था। एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए इतने लोग आते हैं जितने की यहाँ की आबादी भी नहीं है। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इस देश में आप जोर से हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। इस देश के सारे घर, ऑफिस और इमारतें आपको सफेद देखने को मिलेंगी। और इस देश में है सबसे बड़ा तेल भंडार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शानदार देश ओमान की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ओमान की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि ओमान का ऑफिशियल नाम है द सल्तनत ऑफ ओमान। देश की कुल आबादी है 50 लाख के आसपास। कुल आबादी की 87% लोग शहर में रहते हैं तो 13% गाँव में। ओमान की राजधानी शहर है मस्कट, जो राजधानी ही नहीं बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है और ओमान का एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र भी। ओमान का बॉर्डर चूंकि साउथ में है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी मछली पालन का बड़ा काम होता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर मछली पालन करते हैं और कई सारे लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग मछलियों को पकड़ के दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। देश की इकॉनमी को मछली के कारोबार से बड़ा फायदा मिला है। साथ ही ये देश खजूर, मछली और कुछ अलग तरह की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का भी निर्यात बड़े स्तर पर करता है। तभी तो यहाँ पर कई सारे लोग इस तरह के काम पर लगे हुए हैं। यहाँ लोगों के बीच में नए नए बिजनेस को डेवलप करने का बहुत शौक है। इतना ही नहीं, ओमान का एक और कारोबार जो कि इस देश को दिन ब दिन अमीर बना रहा है, वो है लाखों की संख्या में सालाना दुनिया के लोगों का इस देश में आना। दोस्तों, टूरिज्म यहाँ का एक बड़ा बिजनेस है और इससे ओमान देश की खूब कमाई होती है। लेकिन ओमान में टूरिज्म को ऐसे ही बढ़ावा नहीं मिला है। इस देश के सुल्तान ने एक से बढ़कर एक हिस्टोरिकल प्लेस को डेवलप किया है। इसे देश के बड़े शहरों से जोड़ा ताकि अगर सैलानी आए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज उनकी सोच के दम पर ओमान दुनिया भर के लोगों को अपने देश की ओर आकर्षित करने में सफल हो रहा है। ओमान देश एक समय बहुत ही गरीब हुआ करता था। 1970 तक इस देश में बहुत गरीबी हुआ करती थी। इतनी परेशानी थी कि यहाँ के लोगों के पास खाना खाने तक के लाले पड़े थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यहाँ के लोगों की रहन सहन की ज्यादातर अफ्रीकी देशों की तरह हुआ करते थे। लेकिन 1970 में एक चमत्कार हुआ और उसके बाद से इस देश की कहानी ही बदल गई। दोस्तों, जिस चमत्कार की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के सबसे लोकप्रिय सुल्तान काबूस बिन का सत्ता अपने हाथों में लेना था। इस देश को उन्होंने अपने हाथों में 23 जुलाई 1970 को लिया और उसके बाद से सुल्तान इस देश का सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि सुल्तान काबूस बिन इसी साल 10 जनवरी को दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन आज अगर ओमान देश को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किसी ने किया तो वो यही था। ओमान में 1970 तक कोई होटल नहीं था, लेकिन आज इस देश में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल हैं और 4 दुनिया के सबसे बेहतरीन 7 स्टार होटल भी है इस देश में मौजूद, जो कि देश की टूरिज्म को बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ये भी वजह है कि इस देश में लगातार टूरिज्म का काम बढ़ता जा रहा है। ओमान में 1970 के बाद इतने सारे बदलाव देखने को मिले, जिसमें से एक है एजुकेशन को बढ़ावा देना। कहाँ एक समय इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या देश की आधी आबादी में नहीं थी और कहाँ आज इस देश में 92% लोग पढ़े लिखे मिलेंगे। यहाँ के सुल्तान ही ये बात कहा करते थे कि शिक्षा दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपको बता दें कि ओमान देश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का खर्चा यहाँ के सुल्तान ही उठाते हैं। जी हाँ, यहाँ मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है भाई। ओमान एक अरबिक मुस्लिम देश है और ओमान में रहने वाले लगभग 75% लोग मुस्लिम हैं। देश की बाकी अरबिक देशों की तरह यहाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। इस देश में महिलाओं को पूरी आजादी है अपने तरीके से जिंदगी जीने की। साथ ही यहाँ की महिलाएं न सिर्फ मनचाहा जॉब करती है बल्कि आजकल देश की सेना में भी शामिल हो रही हैं। जब भी हम जानते हैं कि अरबिक देश में महिलाओं को ज्यादा आजादी नहीं दी जाती, लेकिन ओमान इस मामले में अलग है। यहाँ की महिलाएं वोटिंग में भी हिस्सा लेती हैं और सरकार बनाने और हटाने में इनका अहम भूमिका होता है। ओमान देश के लोग बहुत ही गंभीर स्वभाव के होते हैं। यहाँ के लोग न तो किसी से कुछ ज्यादा बोलते हैं और न ही किसी की बात पर लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घमंडी है। ये लोग बहुत ही ज्यादा सादे होते हैं और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर जो एक बार नियम बन जाता है उसे यहाँ के हर नागरिक पालन करते हैं। यही वजह है कि इस देश ने खूब तरक्की की है। दोस्तों, ओमान के लोगों के बीच में लेमन टी पीना बहुत पसंद है। आपको सुबह सुबह इस देश में सबसे पहला ड्रिंक के रूप में लेमन टी ही मिलेंगी, जिसे पीकर आपका मन फ्रेश हो जाएगा। ओमान के लोगों को डेजर्ट में आइसक्रीम खाना सबसे ज्यादा पसंद है। आप जब इस देश में आओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह आइसक्रीम लवर है। यहाँ एक से बढ़कर एक फ्लेवर का आइसक्रीम खाने को मिलता है। सबसे अचंभित करने वाली बात तो ये है कि इस देश में
चिली आइसक्रीम भी मिलता है। अगर आपको शराब से लगाव है तो सुनकर दुख लगेगा कि ओमान में शराब पर बैन लगा हुआ है, खास करके मुस्लिमों के लिए। अगर इस देश में कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन ईसाई लोगों के लिए इस पर छूट है, लेकिन उन्हें भी शराब पर अपनी मंथली इनकम का 10% से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है। ओमान देश में जैसे ही कोई बालिग हो जाता है, यानी कि 18 साल से ज्यादा का हो जाता है, तो उसे यहाँ की सरकार उसे एक हिस्सा जमीन दे देती है, जिसे वो अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जिसके पास महीने में $1000 से कम की कमाई है, उसे यहाँ की सरकार खुद ही घर भी बना कर देती है। यहाँ घर खरीदने का कोई टेंशन नहीं होता और न ही टैक्स भरने का। ओमान देश का रिश्ता हमारे देश से बहुत ही अच्छा है। यहाँ के कई सुल्तानों की पढ़ाई हिंदुस्तान में हुई है। कई सारे इंडियन लोग आपको देखने को मिलेंगे इस देश में। ओमान की कुल जनसंख्या लगभग 20% भारतीय है। अमेरिका के बाद इंडिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर इसी देश में काम कर रहे हैं और ओमान को आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया के लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और साथ ही राजधानी शहर मस्कट में 2 हिंदू मंदिर भी है, जिनमें से एक 100 साल से भी पुराना है। इंडिया के अलावा ओमान के रिश्ते अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी बहुत अच्छे हैं। ओमान का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ट्रेडिंग का रिश्ता है। कुछ चीजें ओमान से यहाँ निर्यात की जाती हैं, तो कुछ चीजें अमेरिका और ब्रिटेन से खरीदी जाती हैं। दुनिया के अमीर देशों को सूची में ओमान का नंबर 24वें स्थान पर आता है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये देश आर्थिक तौर पर कई देशों से कोसों आगे है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस देश की आबादी 50 लाख से भी कम है, लेकिन इस देश में बनाया गया जहाज बहुत बेहतर माना जाता है। दुनिया के कई देश अपने जहाज बनाने का काम इसी देश में कराते हैं। ओमान देश के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं जचती है एक अरब देश के लिए, क्योंकि अरब के देशों में इतना पैसा है कि यहाँ के लोगों को मेहनत करने की आदत ही नहीं। लेकिन ओमान की बात दूसरे अरब देशों से काफी अलग है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कि आधा अधूरा काम छोड़कर चले जाए। हर एक इंसान अपने काम को मन लगाकर करते हैं। ओमान को पक्षियों का देश भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात कि ओमान में आपको ठंड के मौसम में यूरोप, अफ्रीका और एशिया की सभी तरह के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। पक्षियों को शायद ये देश बड़ा पसंद आता है। ओमान देश की अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ भी हमारे देश की ही तरह हाल है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहीं ठंड के मौसम में औसतन ठंड होती है, जबकि जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में कई बार बारिश भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, ओमान में जुर्म का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ के नियम कानून इतने खतरनाक है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि कोई जुर्म करने के बारे में सोचे भी। इसीलिए यहाँ टूरिस्ट बेफिक्र होकर आते हैं और बिना किसी चिंता के घूमते हैं। यहाँ पर रात में भी आप आराम से घूम सकते हैं। साथ ही ओमान के लोगों का व्यवहार भी बहुत ही फ्रेंडली होता है और ये आपको किसी भी काम के लिए मना नहीं करेंगे। ओमान की एक और चीज जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है, वो है समुद्री बीच पर बारबेक्यू करना। जी हाँ दोस्तों, आपको ओमान के लगभग हर समुद्री बीच पर बारबेक्यू करते हुए कई लोग नजर आ जाएंगे। यहाँ बीच के किनारे ही लोग टेंट लगाकर अपना दिन गुजारना पसंद करते हैं। और अगर आपको शांतिपूर्ण जगह चाहिए तो ओमान आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। ओमान की शकिया का रेगिस्तान सैलानियों के लिए लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। कई सारे लोग यहाँ रेगिस्तान में सफारी का मजा लेने के लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 4 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। ओमान में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 60 से 80 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, ओमान की करेंसी ओमनी रियाल है, जिसकी वैल्यू लगभग 194.73 भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे बेहतरीन देशों में से एक ओमान। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया।